नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और ये आरआरबी एनटीपीसी का 6वां पेपर है। इसको हम आपको इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 5 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी के 6वें पेपर को। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कार 257 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 257 किलोमीटर की। पहले 3 घंटे में यह 53 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है। यदि कार द्वारा अगली जो बची हुई दूरी है वो 1 घंटा 45 मिनट में समाप्त की जानी है, तो बची हुई दूरी के लिए कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो हमारी जो दी गई है दूरी वो दी गई है 257 किलोमीटर। कितनी दी गई है? 257। 3 घंटे चलती है 53 की स्पीड से, तो 53 गुणा 3 बराबर 159। तो 257 में से 159 अगर हम घटाएंगे तो ये बचेगा 98 किलोमीटर। कितना बचेगा? 98 किलोमीटर। और हमारे पास जो समय बचा है वो बचा है 1 घंटे 45 मिनट का। यानी हमारे पास जो टोटल समय बचा है वो कितना बचा है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 हो गया, ये 3/4 हो गया। तो इस प्रकार 1 से 3/4 मान लीजिए आप, या फिर इसको आप मान लीजिए 7/4। 7/4 घंटे का समय हमारे पास बचा हुआ है। तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे कि 98 डिवाइडेड बाई 7/4, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा? 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें गाड़ी अब चलानी होगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सक्रिय परिवहन। मोबियस स्ट्रिप क्या है? मोबियस स्ट्रिप एक शब्द है, इसका अर्थ क्या है? और इसका सही उत्तर है, एक ऐसी सतह जिसका केवल एक पक्ष और एक ही सीमा होती है, उसको कहते हैं मोबियस स्ट्रिप। अगला सवाल हम ले लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज कौन सी हैं? वो हैं मैरी कॉम। 5वां सवाल है, न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उस पर लेप लगा होता है, तो इसका सही उत्तर है टेफ्लॉन। ये साइन थीटा कॉट थीटा प्लस साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा? तो अगर हम प्रश्न को हल करें तो ये आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये से खत्म हो जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ, प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये इससे खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका उत्तर 1। कितना आएगा इसका आंसर? 1। अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी USGBC ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण स्वच्छ इमारत प्रमाणीकरण यानी सेफ बिल्डिंग सर्टिफिकेशन कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? और सेफ बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसका सर्टिफिकेशन जो होता है उसको कहते हैं ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व यानी LEED। क्या कहा जाता है? LEED। हमारा 8वां सवाल है, एक कथन के साथ कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। भाग्य धनी के अनुकूल होता है और अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं। ये पहला है, गरीब कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते। ये 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा फॉलो करता है? इसमें फॉलो करता है पहला, क्योंकि ये सीधा ही है, भाग्य धनी के अनुकूल होता है यानी अमीर लोग भाग्यशाली होते। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? वह कौन है जिनके द्वारा एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा दी गई, कंसेप्ट दिया गया कि कंप्यूटर प्रोग्रामेबल हो सकता है? वो है चार्ल्स बेबेज। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ था यूरोप में। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। पहली है माउंट आबू, दूसरी है K2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है H2O + CO2, उससे जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो कहां से मिलती है? तो उसका सही उत्तर है पानी से। कहां से मिलती है? पानी से। जब H2O का बॉन्ड टूटता है
तो H2 चली जाती है कार्बन के साथ में, जो कि बनाती है C6H12O6, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको बनाती है, और जो शेष ऑक्सीजन बचती है जल में से वो बाहर निकलती है। अब ले लेते हैं हम अपना अगला सवाल। व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं IJKLMNO। ये लोग हो गए हमारे 7 और ये बैठे हैं एक सर्कल में बेतरतीब तरीके से। आपको आंसर देना है तो हम यहाँ अपना पहले एक सर्कल बना लेते हैं और उसमें आदमी बिठा देते हैं 7। ये हमारे लोग हो गए 7। अब हमें बताना है कि कौन सा किस प्रकार सही है। J, O और M के बीच में बैठता है। जो J है वो M और O के बीच में बैठता है। तो मान लीजिए हमारा J है यहाँ, तो ये M और O के बीच में बैठा है, यानी M हो गया यहाँ, O हो गया यहाँ। अगला है न तो L नहीं I K के दाहिनी ओर हैं। मान लीजिए अगर यहाँ हम K को मान लें तो इसके दोनों साइड में कोई भी नहीं है, लेकिन K को हम यहाँ नहीं मानेंगे, अभी हमारा फिक्स नहीं हो पा रहा है। अगला है O न K न N के बगल में बैठता है। तो जो O है वो न K के बगल में है न N के बगल में है। उसकी एक साइड में J है, दूसरी साइड में K नहीं आएगा, न यहाँ पे आएगा N। अगला है L N के तत्काल दाहिने नहीं है। जो L है वो N के तत्काल दाहिने नहीं है। तो जो O है उसके तत्काल दाहिने L हो सकता है। तो एक संभावित रूप पे हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम अपना अगला जो उठा लेते हैं कि O न K और न N के बगल में बैठता है। तो न K के बगल में है और न L के बगल में। ये हमारा हल हो गया। आगे हम देख लेते हैं, न तो L न ही I K के दाहिनी ओर बैठा है। तो अब मान लीजिए दाहिनी ओर की प्रश्न आ रहा है, तो हमारे लिए सबसे सुरक्षित रहेगा ये, क्योंकि इसके दाहिनी ओर हो गया M। अब हमारा अगला है L N के तत्काल दाहिने पर नहीं है। तो हमारा जो प्रश्न है आप देख लीजिए, L जो है वो N के तत्काल दाहिने नहीं है, तो यहाँ बाएं आ सकता है, यहाँ बाएं आ सकता है। और यहाँ आएगा फिर हमारा कौन जो बच रहा है, वो बच रहा है हमारा I। प्रश्न लेते हैं, कौन M के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो M के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, I। कौन बैठा है, I। L किसके तत्काल बाईं ओर बैठता है। तो L तत्काल बाईं ओर बैठता है किसके, N के। किसके बैठता है, N के। अगला हमारा सवाल है, O सर्किल छोड़ देता है तो J के दाहिने से 5वें स्थान पर कौन बैठेगा। मान लीजिए O सर्किल छोड़ देता है तो J के दाहिने से 5वें स्थान पर कौन बैठेगा। तो J के दाहिने 5वें स्थान पर कौन बैठेगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि O छूट गया तो बचेगा M। कौन बैठेगा, M। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 220 मीटर और 2 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 135 किलोमीटर प्रति घंटा और 117 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 7 सेकंड। 24, 36, 40 का एलसीएम ज्ञात करो। 24, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात करो। तो वो कौन सी संख्या है जिसमें 24, 36 और 40 से भाग चला जाएगा। और इसका सही उत्तर है 360। आप सॉल्व करके देखना, इतना ही आना चाहिए। अब्राहम की माँ जॉन की माँ की इकलौती बेटी है। अब्राहम की माँ जॉन की माँ की इकलौती बेटी है, यानी अब्राहम जो है, अब्राहम की जो माँ है वो किसकी, जॉन की माँ की इकलौती बेटी, यानी ये इसकी माँ हो गई। तो ये किसकी इकलौती बेटी है, जॉन की माँ की, यानी जॉन की हो गई ये बहन। ठीक है। और जॉन रोजी का पति है। जो जॉन है वो किसका पति है, रोजी का। तो जॉन अब्राहम से किस प्रकार संबंधित है, जॉन संबंधित है अब्राहम से कि वो है इसका मामा। मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये किसने तैयार किया था, मैकिन्टोश कंप्यूटर तैयार किया था एप्पल INC ने, यानी एप्पल नाम की कंपनी ने। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को उससे आधे समय में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने देर में समाप्त हो जाएगा। तो ए करता है 1/12 एक दिन में, वहीं बी उसी काम को आधे समय में कर देगा, यानी बी करेगा 1/6 में। तो 12 1 + 2 3/12, तो इसका आ जाएगा 12/3 यानी 4। कितना आ जाएगा, 4 दिन में। बेनजीर भुट्टो कौन थी। तो बेनजीर भुट्टो जो थी वो थी पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री। कौन थी, पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री।
रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1986 से लेकर 88 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो सीता की भूमिका निभाई थी दीपिका चिखलिया ने। 3 घंटियां 10, 15, 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां 5 PM पर एक साथ बजी हैं तो अगली बार वो कब साथ बजेंगी? तो 10, 15, 20 का जो LCM है वो है 60 मिनट का, क्योंकि 10, 15, 30, 10, 15, 20 का आएगा 60 मिनट का। तो ये अगली बार बजेंगी 6 बजे। कितनी बार बजेंगी? 6 बजे। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में वो कौन सा राज्य है जिसकी 100% आबादी ने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की है? तो वो है केरल। कौन है? केरल। अब यहाँ चार्ट दिया गया है जिसमें T है 18%, P है 14%, Q है 22%, R है 34% और S है 12%। और आपको पता ही होगा कि जो गोला होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो राज्य P का कोण कितना है? राज्य P का सेक्टर कोण कितना है? 14% है। तो हम इसको गुणा कर देंगे 14 गुणा 3.6 से, तो इससे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इससे हमारा आ गया 50.4। कितना आ गया? 50.4। अगला है राज्य R के वन क्षेत्र का राज्य T और S के संयुक्त वन क्षेत्र से अनुपात क्या है? राज्य R का T और S के संयुक्त वन क्षेत्र से अनुपात क्या है? तो T और S का मिला के हो गया हमारा 30, वहीं R है 34, तो ये हो गया 34/30 यानी 17/15। कितना होगा? 17/15। यदि Q राज्य का कुल क्षेत्रफल 61,700 वर्ग किलोमीटर है तो इनका वन क्षेत्र कितना है? तो Q क्षेत्र का जो वन अनुपात कितना हो जाएगा? 61,700 गुणा 22/100। और इस प्रकार इसको हम हल कर सकते हैं और ये आ जाएगा 13,574 किलोमीटर। कितना आएगा? 13,574 किलोमीटर। ये जो आरेख दे रखे हैं ये एक बैच में बच्चों की गणित की पसंद को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार ये 3 विषय हैं, रेखा गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति। इनमें से अब हमको सवाल हल करने हैं। तो हमारा पहला सवाल है, कुल कितने छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं लेकिन रेखा गणित को पसंद नहीं करते हैं? तो बीजगणित और त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं लेकिन रेखा गणित को पसंद नहीं करते हैं। तो बीजगणित और त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं वो छात्र कितने हैं? वो छात्र हैं हमारे 35, 50 और 25। 35, 50 और 25। तो इसको आप टोटल कर लेंगे 35 और 25, 60 और 50, 110। कितना उत्तर आएगा इसका? 110। जो छात्र तीनों विषयों को पसंद करते हैं उनका केवल बीजगणित पसंद करने वालों से अनुपात क्या होगा? तो तीनों को पसंद करते हैं और वो हैं 75 और उनका केवल बीजगणित वाले हैं 15। तो 75, 15 ये आएगा। कितना अनुपात आएगा इसका? 5:1। जो छात्र रेखा गणित की जगह त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं उनका अनुपात क्या है? जो छात्र रेखा गणित की जगह त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं उनका अनुपात क्या है? तो जो छात्र त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं वो है 75 और 35 110 और 70 180। वही रेखा गणित को पसंद करते हैं 130। तो 180:130 का रेशियो आएगा। इसको अगर हम हल करके देखेंगे तो ये आएगा 18:13। अगला हमारा जो सवाल है वो है औसत का, कि एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए औसत अंक है 63। ये 2 छात्र और इसमें ऐड कर दी जाएं जिनका औसत है 85.5, तो नया औसत क्या होगा? तो इसको हल करने का एक सामान्य सा फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं कि 35 गुणा 63 जो हमारी पूरी संख्या है प्लस 85.5 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 2। और इस प्रकार हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। ये आएगा 2376 डिवाइडेड बाई 37 और इससे हमारा 64.20 ये आ जाएगा। कितना आएगा? 64.20। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी भागीरथी नदी के तट पर। एक दुकान पर मालिक निम्नलिखित मापदंडों की इन्वेंटरी रखता है। प्रति यूनिट 21 से लेकर 75 रुपये बीच की कीमत वाली वस्तुएं, न्यूनतम 3 दिन की शेल्फ लाइफ वाली वस्तुएं जिनकी कम से कम 50 यूनिट की बिक्री डेली होती हो। तो निम्नलिखित में कौन सी वस्तु उसकी दुकान में निश्चित रूप से मिलेगी? यह हमारा प्रश्न है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी वस्तु है जो निश्चित रूप से मिलने वाली है उसकी दुकान में और 23 से लेकर 32 के बीच में है, तो ये ठीक है। दैनिक बिक्री 75 यूनिट की है और सेल्फ लाइफ है 3 दिन की। तो ये इस पर खरी उतर रही है क्योंकि कम से कम यूनिट बिक्री हो रही है 75 की।
ये दैनिक बिक्री 75 हो रही है, न्यूनतम 50 थी हमारी, इस पर खड़ा उतर रहा है, सेल्फ लाइफ 3 दिन है, ये भी सही है, और ये 21 से 75 के बीच में है, तो इसका सही उत्तर है डी। तो 145 और 390 में 4 का अंकित मान क्या है, तो आपको पता है अंकित मान नहीं बदलता है, ये रहेगा 4, स्थानीय मान बदल जाता है। अभिकथन है चमगादड़ एक स्तनपायी है, कारण है चमगादड़ उड़ नहीं सकता। तो अभिकथन सही है कि चमगादड़ एक स्तनपायी है, लेकिन चमगादड़ उड़ नहीं सकता ऐसा नहीं है, तो अभिकथन सही है और कारण गलत है। जल्लीकट्टू क्या है, जल्लीकट्टू क्या है, तो इसका सही उत्तर है यह सांड को वश में करने की एक लोकप्रिय खेल है। श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क का पता लगाना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 17, 23, 19, 25, 21, फिर यहाँ खाली स्थान है डैश। तो देखिए 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27, तो यहाँ उत्तर आएगा हमारा 27। श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क का पता लगाएं। ACE, GIK, HJL, MOQ, NPR। तो A B छूट गई, C D E, इसी प्रकार B, उसके बाद C छूट के D, E छोड़ के F। ठीक है, तो क्या आएगा इसका उत्तर BDF। क्या आएगा BDF। भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है, तो इसका सही उत्तर है SC ST की और महिला जो उद्यमी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है, सल्फर किस भाषा का शब्द है, इसका सही उत्तर है लैटिन। किस का सही उत्तर क्या है, लैटिन। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रखते हैं तो भारत के राष्ट्रपति का काम कौन करेगा, तो इसका सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। यूरोपीय व्यापारी 1498 में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे, तो वास्को डी गामा जब आए थे तो किस पहुंचे थे, इसका सही उत्तर है कालीकट। क्या है इसका सही उत्तर, कालीकट। P बराबर 2, Q बराबर -3, तो P स्क्वायर Q माइनस PQ स्क्वायर का हल क्या होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए P स्क्वायर Q माइनस PQ स्क्वायर, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे PQ, तो यहाँ आ जाएगा P माइनस Q, ये आएगा हमारा। तो P माइनस Q कितना हो गया, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा -3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस 3, तो इस प्रकार ये हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इस प्रकार हमारा उत्तर आएगा और ये आएगा -30। एक शादी समारोह में 476 लोग उपस्थित थे, 213 थे शुद्ध शाकाहारी और 32 ने शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खाया। समारोह में कितनों ने सिर्फ मांसाहारी भोजन खाया, तो 213 + 32 इसको कर लेना और इसको घटा देना 476 में से, तो इसका सही उत्तर आएगा 231। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से विषम आपको पहचानना है। बाद, पहले, उत्तराधिकारी, पूर्ववर्ती, प्रथम, दूसरा, भविष्य और अतीत, और आपको इसमें से पहचानना है कि इसमें से कौन सा जो है वो बेमेल है, तो इसका सही उत्तर है प्रथम दूसरा। कौन सा है, प्रथम और दूसरा, ये गलत है, इसका प्रथम और अंतिम होना चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे के सब विपरीत हैं। बाद, पहले, उत्तराधिकारी, पूर्ववर्ती, भविष्य, अतीत। भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जो भारत की 26 जनवरी की परेड में आए थे, और इसका सही उत्तर है जॉन एफ कैनेडी। गर्मी, तापमान, ऊर्जा और काम के संबंध में जो संबंधित शाखा होती है भौतिकी की, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है थर्मोडायनामिक्स, यानी ऊष्मा प्रवैगिकी। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, ये स्थित है उत्तराखंड में। किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है, तो वो कौन सी विषम अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग है 34, तो इसका सही उत्तर है, आप देख लेना करके, 3 और 7 10, 10 और 11 21 और 13 34। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, उसका सही उत्तर है कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी मुख्य छोर, बाकी जो है वो द्वीप हैं, मुख्य भूमि का आखिरी छोर है कन्याकुमारी। इसमें से विषम चुनना है, कौन सा विषम है, सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनम, सही उत्तर है हीरा।
कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं, कुछ रोगी ईमानदार होते हैं, कुछ डॉक्टर ईमानदार होते हैं, सभी रोगी डॉक्टर होते हैं। तो देखिए, तो हमको इसमें से हल करना है। कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं, कुछ डॉक्टर कैसे होते हैं हम आपको बना के दिखाते हैं। ये है हमारा डॉक्टर का डी मान लेते हैं, और कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं, तो ये हमारे पी हो गए, यानी पेशेंट हो गए। और कुछ रोगी ईमानदार होते हैं, तो ये हो गए ऑनेस्ट, डीपीएस। ठीक है, हमारा निष्कर्ष है कुछ डॉक्टर ईमानदार होते हैं, तो कुछ डॉक्टरों का ईमानदार होना एक प्रायिकता नहीं है। वहीं कुछ रोगी डॉक्टर होते हैं, ये भी प्रायिकता में नहीं आता है, इसलिए कोई भी अनुसरण नहीं करता है। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो मिल्की वे जो आकाशगंगा है वो किस तरीके से दिखाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है घुमावदार तरीके से। किस तरीके से? घुमावदार तरीके से। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय से 40% अधिक अंकित करके 50% छूट कर बेचता है, उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? तो मान लीजिए उसका जो मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये, और उस पर अंकित करता है वो 140, और उसको बेचता है वो 50% की छूट पर, यानी उसको बेचता है वो कितने पे, 70 पे। तो उसको क्या होगा, उसको होगी 30% की हानि। यदि गणितीय ऑपरेटर प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है भाग, तो 6 + 7 × 3 - 8 भाग 3 का मान क्या होगा? तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी कि 6 + 7 × 3 - 8 / 20, इसका मान क्या होगा? तो इसको देख लीजिए, इसमें हम 6 प्लस का हो जाएगा गुणा, 6 × 7, और गुणा को हो जाएगा भाग, तो गुणा को हम भाग में कर देंगे, भाग 3 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का क्या आएगा, माइनस का हो जाएगा +8, और भाग का हो जाएगा क्या, माइनस 20। तो इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 × 7/3 + 8 - 20, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 × 7 + 8 - 20, तो 22 - 20 बराबर हो जाएगा ये 2। कितना हो जाएगा, 2। अगला हमारा प्रश्न है sec थीटा - tan थीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है, 1 - sin थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे, और इसका सही उत्तर आएगा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। ये इसका उत्तर आएगा, क्या आएगा, 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? और इसका सही उत्तर है एक प्रोटॉन से। किससे बना होता है? एक प्रोटॉन से, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। पी क्यू का बेटा है, टी क्यू की बहन एस का बेटा है, यू टी के मामा है, पी यू से किस प्रकार संबंधित है? जो पी है वो क्यू का बेटा है, तो पी जो है वो क्या है, क्यू का बेटा, तो क्यू ये पिता हो गए, पी हो गया। टी क्यू की बहन एस का बेटा है, जो टी है वो क्यू की बहन है एस, उसका बेटा है। यू टी के मामा है, जो यू हैं वो टी के मामा हैं, जो यू हैं वो क्या है, टी के मामा। तो पी यू से किस प्रकार संबंधित है? तो ये पी के क्या हो गए, यो यू है वो हो गए चाचा, तो पी क्या हुआ, भतीजा। प्लस 7.395 माइनस 0.7395 प्लस 7395 माइनस 739.50 क्या आएगा? इसको आप सॉल्व करना, इसका उत्तर आएगा 736.1055। आप सॉल्व करके देखना, इतना ही आना चाहिए। एक कोण जो अपने अनुपूरक 1/5 है में कितने डिग्री होते हैं? यानी इसका उत्तर आएगा 30 डिग्री। सरल करना है, 6/27 डिवाइडेड बाई 27/30 डिवाइडेड बाई 20/81। तो हमारा प्रश्न है 6/27 डिवाइडेड बाई 27/30 डिवाइडेड बाई 20/81।
तो इसको आपको हल करना है। तो कैसे करना है कि 6/27 गुणा, अब इनके चिन्ह ऊपर नीचे हो जाएंगे तो 30/27 गुणा 81/20 आंसर आएगा एक। कितना आएगा इसका? एक आंसर आएगा। यदि अंकल को लिखा जाता है QQYOA तो कॉलम को क्या लिखा जाएगा? तो YRHXIQ। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है हॉकी। क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल? हॉकी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें गलत है, रबी फसलें मानसून की गलत है, गेहूं रबी की फसल है ये सही है। 1,72,000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? निकटतम रुपये में आपको पूर्णांकित करना है। तो इसको आप हल कर लेना, आराम से हो जाएगा। 1,72,000 1 + 8/100⁻³ इस तरीके से हल होगा और इसका आंसर आएगा 44,670.6 से संबंधित आएगा। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? डॉक्टर सलीम जो थे वो क्या थे? वो थे एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी। स्टुअर्ट जूली का भाई है। स्टुअर्ट के पिता मैरी की बहन की माँ के पति हैं और उन्हें 2 बेटियां एक बेटा है। जूली मैरी से किसका संबंध है? तो देखिए स्टुअर्ट जो है वो जूली का भाई है। ये हो गया हमारा स्टुअर्ट, ये किसका भाई है? जूली का। स्टुअर्ट के जो फादर हैं वो हैं मैरी की बहन की माँ, मैरी की बहन की माँ यानी खुद की माँ के पति। तो क्या हुए वो? उसके पिता। तो मैरी भी इनकी एक सिस्टर हुई। ठीक है। जूली मैरी से किस प्रकार संबंधित है? वो है इसकी बहन। आर्टिफैक्ट्स कहाँ मिलते हैं? म्यूजियम में। तो बुक्स कहाँ मिलती हैं? और इसका सही उत्तर है लाइब्रेरी में। कहाँ मिलती हैं? लाइब्रेरी में। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं माना जाता? तो किसको कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं माना जाता? इसका सही उत्तर है प्रिंटर को। दी गई जोड़ी के समान रूप में एक रिश्ता दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। मोर्टल एटर्नल से संबंधित है। मोर्टल जो है वो एटर्नल से संबंधित है। इसी प्रकार स्ट्रिंगेंट संबंधित होता है लीनियंट से। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टान का रूप ले लेती हैं, जिन्हें कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आग्नेय चट्टानें। क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टानें। 90285354152 की मध्यका ज्ञात कीजिए। तो पहले उनको सीरियल से लगा देते हैं। तो इसकी मध्यका अगर हम निकालें तो ये आएगा 0 1 2 2 3 4 5 5 5 उसके बाद 7 8 9। तो ये हो गए हमारे टोटल 12। अब इनकी मध्यका कैसे निकालते हैं? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। हमारा n/2 पद है वो कितना है? 6वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। 4 प्लस 7वां पद कौन सा है? 5/2 बराबर 9/2। तो 9/2 का अर्थ हो गया 4.5। उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुंठू, विशु, विशु क्रांति, ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? और उसका सही उत्तर है नए साल की शुरुआत। यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? πr²। कितना होता है? πr²। तो इसका व्यास है 7, तो ये हो जाएगा 22/7 बड़ा 3.5 × 3.5। तो 22 × 3.5/2 11 × 3.5। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा 38.5। कितना आएगा? 38.5। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या होता है? शून्य उत्सर्जन वाहन कौन से होते हैं? शून्य उत्सर्जन वाहन वो होते हैं जो कोई भी प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करते हैं। विश्व बैंक ने भारत को 15/2015 को $1.5 बिलियन स्वीकृत किए थे। किस मिशन के लिए? इसका सही उत्तर है निःशुल्क राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के लिए। WWF यानी विश्व वन्यजीव कोष के प्रतीक में कौन सा जानवर है? WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? पांडा। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 है, उसका परिमाप है 63 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई का माप कितना है? 2:3:4। ये हो जाएगा 2 और 3 5 4 9। तो हमारी जो इकाई आ जाएगी वो आ जाएगी 7। तो सबसे लंबी
इकाई कौन सी होगी? 28 सेंटीमीटर की। कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर। यदि 25 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो उसी के काम को 15 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 25 आदमी है, 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 25 गुणा 12 ये आएगा 300 हमारे वर्किंग डे हो गए। उसको 15 आदमी कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। हमारा 80वां सवाल है, 10 बजे घड़ी पर एक घड़ी की सुइयां एक न्यून कोण और एक प्रतिवर्त कोण बनाती हैं। प्रतिवर्त कोण का माप ज्ञात करें। 10 बजे जब बजते हैं घड़ी में तो घड़ी की सुइयां एक न्यून कोण बनाती है, एक बनाती है प्रतिवर्त कोण। तो प्रतिवर्त कोण कितना होगा? तो जो हमारा टोटल होता है वो होता है 360 डिग्री, इसमें से एक बनाती है न्यून कोण। 10 बजे घड़ी की बीच सुइयों के बीच का कोण कितना होता है कि 10 गुणा 6 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। और प्रतिवर्त कोण कितना हो गया? 360 माइनस 60 300। हमारा अगला सवाल है, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात है 5:2। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं। कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो 54 पैर हैं और अनुपात है 5:2 का। कितना है? 5:2 का। तो मान लीजिए हमारा x है यूनिट, तो 5x प्लस 5x इंटू 2, ठीक है, प्लस 2x इंटू 4 बराबर 54। तो ये हो गया हमारा 10x प्लस 8x बराबर 54। तो 18x बराबर 54, x बराबर कितना आएगा? 3। आदमी जो है वो कितने हैं? 15 हैं और जो कुत्ते हैं वो हैं 6। तो कुत्तों की कुल संख्या कितनी हुई? 6। अक्षय ने 475 किलो चावल 63 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। वह 80% चावल 10% के लाभ पर बेचता है। बचे हुए चावल बेचता है 10% हानि पर। उसको लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगा? तो पहले कर लेंगे 475 गुणा 63। इससे हमारा उत्तर आएगा जो आएगा 29925। ये मैंने पहले सॉल्व कर रखा है तो इसलिए मैं आपको सीधे ही बता देता हूँ। और 80% को 10% के लाभ पर बेचता है। तो देखिए 80% को कितने लाभ पर बेचता है? तो ये हो गया 475 गुणा 63 गुणा 80/100 गुणा 10/100। इसको हल करेंगे, ये आएगा 2394। कितना आएगा? 2394। वहीं 20% को बेचता है वो 10% की हानि पर। तो इसको आप करेंगे तो ये आएगा 475 गुणा 63 गुणा 20/100 गुणा 90/100। इस तरीके से आप इसका उत्तर आएगा 598.5। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आराम से हो जाएगा। कैसे करना है कि 2394 माइनस 598.5 डिवाइडेड बाई 29925 गुणा 100, ठीक है। इसको 100 करना है और इसमें सही उत्तर आएगा 6%। तो उसको क्या होता है? 6% का लाभ। एक दुकानदार 12% छूट देकर भी 33% लाभ कमाता है। कुर्सी जिसका अंकित मूल्य है 4740 रुपये, तो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा? 12% की छूट देकर भी 33% लाभ कमाता है। इसको हम कितना करें? गुणा 82/100 बराबर 133x, ठीक है। इस तरीके से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, इससे हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा कितना? 3136। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था कि शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। हमारा 85वां सवाल है, अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित कर एक सार्थक शब्द बनाएं और उनमें से जो अलग है उसका चयन करें। तो देखिए ये जो है इसमें इससे बन जाएगा हमारा स्क्वायर, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा पॉइंट,
इससे बनेगा सर्कल और इससे क्या बनेगा, हेक्सागोन। तो हमारा जो इसमें मिसमैच है वो कौन सा है, पॉइंट। पैराग्राफ दिया गया है, जीका वायरस मच्छर जो है वो एडिस एजिप्टाई जो कि डेंगू, चिकनगुनिया, पीले बुखार को भी संचारित करता है के द्वारा फैलता है। हाल ही में यह वायरस ब्राजील में तेज गति से फैला पाया गया। जो वायरस है वो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है। तो अब आपको निष्कर्ष निकालना है। तो हमारा निष्कर्ष जो है वो ये सही लग रहा है और यही सही होगा कि जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है, और यही सही है कि ये मच्छर द्वारा फैलता है। अब हमें ये सवाल हल करना है, 1/3 गुणा 7x - 1 बराबर 1/4, तो 1/3 7x - 1 बराबर 1/4। तो इसको कैसे हल करना है कि 1/21x - 3 बराबर 1/4। तो 21x - 3 बराबर 4। तो 21x बराबर 4 + 3 बराबर 7, x बराबर 1/3। क्या आएगा, x बराबर 1/3। यदि कोई राशि 6 वर्ष में एक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, वो 3 गुनी। तो ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर होगी 33.33, क्योंकि इससे जो ब्याज है वही मूलधन बन जाएगी 2 गुना 6 साल में, और 1 खुद का होगा। इस प्रकार से हो जाएगी ये 2 + 1 = 3, तो ये हो जाएगा 33.33। 414/54 किस मिश्रित भिन्न के लिए लिखा जाता है। 414/54 ये किस मिश्रित भिन्न के लिए लिखा जाएगा। तो इसको और आप हल करें तो 414/54, तो ये हो गया 23 × 18 / 18 × 3, तो इसे कटेगा 23/3। 3 से इसको भाग देंगे तो 7 सही 2/3। ये हल करना है कि 0.25 गुणा 0.004 प्लस 0.374 - 0.72, इसको हल करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ 0.001 माइनस इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 346.346। तो इस प्रकार ये कितना आ जाएगा, -0.345। कितना आएगा, -0.345। a⁴ डिवाइड बाई a⁴ गुणा a⁴ क्या होगा। देखिए a⁴ अपॉन a⁴ गुणा a⁴। तो 4 और 7 कितने हो गए, a⁴11 अपॉन a⁴, ये हो जाएगा a⁴8। वहीं अगर यहाँ माइनस होता, मान लीजिए a4 अपॉन a⁻³ होता गुणा a⁴, तो ये हो जाता a⁴ प्लस 3 + 7 बराबर कितना हो जाता है, ये 14। तो इसका सही उत्तर है ये वाला a⁴8। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है। शुद्ध पानी जो है वो विद्युत का चालक किस प्रकार है, वो विद्युत का खराब चालक होता है, क्योंकि इसमें आयन वगैरह नहीं होते हैं, इस वजह से इसमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। यदि सेल को लिखा जाता है 2488, रीच को लिखा जाता है 14736, तो रिसर्च का कोड क्या होगा। तो देखिए कोड कर लेते हैं, पहले करते हैं सेल का SELL का 2488, उसका करते हैं रीच का REACH, रीच का हो जाएगा 14736। तो रिसर्च हम लिख लेते हैं, रिसर्च का है RESEARCH, और रिसर्च का क्या हो जाएगा 1 4 2 1 4, ठीक है। ए का हो जाएगा 7, आर का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3, एच का हो जाएगा 6। 1 4 2 4 7 1 3 6, 1 4 2 4 7 1 3 6।
आप रुक्मिणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हैं? रुक्मिणी देवी अरुणडेल, तो ये रुक्मिणी देवी अरुणडेल हैं वो क्या हैं? वो एक हैं कोरियोग्राफर, नृत्यांगना, जो कि भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर भी हैं। इसका सही उत्तर है। एक खास कोड में फोर्क को कहा जाता है सलाद, रोटी को कहते हैं प्लेट, सलाद को कहते हैं कप, सॉसर को कहते हैं फोर्क, कप को कहते हैं रोटी। तो आप किसे फल लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे? तो फल लेने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फोर्क का। और फोर्क को क्या कहा जाता है? सलाद। तो इसका सही उत्तर है सलाद। रेड, येलो एंड पिंक आर कलर्स, इसको कहा जाता है 501.298। पिंक इज रेड, इसको कहा जाता है 640। तो साथ ही येलो एंड रेड आर गुड, इसको कहा जाता है 21597। तो कौन सा अंक रेड को दर्शाता है? तो जो ये विकल्प दिए गए हैं इनसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगर आप कर सकते हो तो आप कर लेना, हमारे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा ये। स्काई, शाई, सिलाई और स्पाई, इसमें क्या समानताएं हैं? तो इसका सही उत्तर है कि इनमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है? ऑरोविले जो है वो कहाँ स्थित है? तो जो ऑरोविले है वो स्थित है पौंडीचेरी में। कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी में। एक पुस्तक का मूल्य एक पेन से 4 गुना है। यदि आप एक पेन और एक बुक खरीदते हैं तो 150 रुपये अदा करते हैं, तो पेन का मूल्य कितना है? तो पेन के हैं 30 रुपये और पुस्तक के हो गए 120 रुपये। खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम क्या है? IPTL का पूरा नाम क्या है? और इसका सही उत्तर है इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। क्या है? इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। तो साथियों ये RRB NTPC का 6वां पेपर है। 7वां पेपर भी हम आपके लिए जल्दी ही लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथियों में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।